कैसे हो उमेश जी? अनम्यूट कर लीजिए। सभी साथियों को राम राम। प्रणाम जी, प्रणाम हितेश जी, प्रणाम। नमस्कार सर। राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे, राधे राधे। राधे राधे। नमस्कार आप लोगों को। प्रणाम गुरु जी, नमस्कार। प्रणाम। नमस्कार सर। नमस्कार गुरु जी, नमस्कार। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। गुरुदेव। जी बताया जाए। आशुतोष मिश्रा जी। जी जी सर। आपके पुराने वीडियोस देख रहे हैं, जिस तरह से आपने उसमें समझाया है, मुझे ऐसा कोई दूसरा वीडियो दिखा नहीं जिसमें इतनी मतलब बारीकी से समझाया गया है। ये सब आप लोगों का प्यार है, ठीक है ना। यानी कृपा है और आपके ये ऊपर। और ये कृपा। ज्योतिषियों के द्वारा जो फैलाया जा रहा दुष्प्रचार है, उसके सामने सीखने का प्रयास किए हैं, सिर्फ और कुछ नहीं। बाकी आप लोग जब सीख करके जाएंगे ना, पढ़ाने का दो मकसद है। एक मकसद तो पैसा कमाना है, जी आप लोग सभी लोग इस बात को समझ सकते हैं। जी जी। और दूसरा मकसद है कि ऐसे ज्योतिष बनाएं जो कम से कम दूसरों को डराएं ना, दूसरों के साथ चीटिंग न करें। तो ये दो मकसद है। और हम लोगों को कहते हैं कि हम जो आपको पढ़ाते हैं, आप उसके फी नहीं देते हो। बिल्कुल सही। फीस आप सिर्फ उस बात के देते हो कि आप हमारे साथ 1.5 घंटे जुड़े रहते हो। जो पढ़ाया नहीं, 1.5 घंटे और एक में। अच्छे कार्य में एक अच्छे कार्य, एक अच्छा उद्देश्य लेके कर रहे हैं, उसकी उसका एक तरह से जो है, अगर उसको भी नहीं रखेंगे तो उसकी हाँ, प्राथमिकता नहीं देंगे, उसकी उपयोगिता नहीं हाँ, समझेंगे। हाँ। तो समय का एक पैसा ले लेते हैं, बाकी जो पढ़ाते हैं वो सब फ्री है। हाँ बिल्कुल ठीक सही है है। जी पंडित।
विशाल गौतम जी, बताइए क्या समाचार। सबसे पहले प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। उनकी क्लास जो लास्ट क्लास थी ना, तो उससे संबंधित एक ही क्वेश्चन था मेरा। हम्म। अभी मैं ज्योतिषाचार्य जी के पास बैठा था, तो वहां एक बच्चा है जो मानसिक रूप से कमजोर था और वो कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहा था, तो ये पीड़ा चल रही थी उनके घर में। तो ऐसा यजमान अगर हमारे पास आता है तो हम उसके लिए, अब पीड़ा है तो दुख है, दुख है तो फिर शनि है, और वो मानसिक रूप से कमजोर था, तो फिर वो मानसिक के लिए आपने चंद्रमा बताया था, और उसमें वो किसी भी कार्य को करने की क्षमता नहीं रख पा रहा था, तो आत्मबल कमजोर था तो सूर्य। तो इस प्रकार में हम किस ग्रह को देखेंगे? अगर कुछ तीनों को क्लैरिफाई। देखेंगे, तीनों तीनों को को देखना देखेंगे। पड़ेगा आपको। चंद्रमा तो पीड़ित होगा ही होगा, इसमें दो राय है ही नहीं, ठीक है ना। जी गुरु जी। और चंद्रमा, संभव है चंद्रमा या सूर्य शनि से पीड़ित हो, ठीक है ना। जी गुरु जी। तो आप उसकी पत्रिका देखिएगा तो ये आपको ज्ञात हो जाएगा, ठीक है ना। जी। आप ये अच्छा यजमान पकड़ने का प्रयास, आप अच्छा पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसी तरह से पकड़ने की जरूरत है। जी, एक लास्ट और क्वेश्चन था कि यजमान या फिर कोई भी मनुष्य हमारे पास तो जब आएगा जब वो दुखी होगा, तो इसका मतलब जब भी कोई आएगा, क्या शनि तो हम देखेंगे ही देखेंगे? मतलब जो पेपर वगैरह क्लियर करने हैं जिनको, मतलब इस प्रकार की चीज छोड़ के कोई सुखी आदमी तो हमारे पास आएगा नहीं। ना ना, बहुत सुखी आदमी आते हैं भाई, हमारे पास तो आते हैं, ठीक है। ठीक है। हाँ, ये अपेक्षा करना, भगवान कर ना करे किसी को दुख हो, और ये अपेक्षा करना जी कि जी। सारे दुखी आदमी हमारे पास आए, ये नहीं जी है बिल्कुल। हमारे पास। कल्याण में। अगर दुखी आए हैं तो वो सुखी जी होकर के जी। जाएं, अपेक्षा यही हो अपनी, और कोई जी बात नहीं, बिल्कुल। ठीक है। आपके आशीर्वाद से सदैव इसी हम्म, प्रकार रहेंगे गुरु जी। हम्म। हाँ, हितेश गौर जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। जो अभी पंडित जी ने सवाल पूछा है उसी से थोड़ा मिलता जुलता है कि आपने जो हम्म। ग्रहों के बारे में बताया कि भाई सूर्य है वो आत्मा का है, चंद्रमा है मन का है, ऐसे ही तो मतलब जो बाकी ग्रहों की जो हमें कैरेक्टरिस्टिक है वो तो हमें बाई बर्थ मिलती है। सिर्फ एक शुक्र ऐसा हुआ जो कामनाओं के लिए आपने बताया हुआ है, मतलब हम कोई भी कामना करें, जॉब की कामना करें, शादी की कामना करें, बच्चे की कामना करें, जिसकी भी हम करें तो शुक्र है। तो सर क्या शुक्र सबसे ज्यादा बली ग्रह हो जाता है इस सेंस में, क्योंकि काम। ना ना, सूर्य से बली कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। बट और शुक्र भी अगर हमारे पत्रिका में जिस स्थिति में है, तो हमारे प्रकृति में वो कामनाएं आ ही जाती, ठीक है ना। अब हमारे आदि शंकराचार्य थे, उसकी अपनी कामना थी कि वो वेदों में पारंगत होना चाहते थे, और 8 साल के आयु में ही उन्होंने सारे वेद पढ़ डाले थे। 20 साल जाते जाते उनको समझ में आने लगा कि सनातन धर्म के ऊपर खतरा है। इसीलिए उन्होंने चारों दिशाओं में चारों चार मठों का निर्माण भी करा दिया, ठीक है ना। जी। और अपना लोहा माने इस अहंकार में नहीं, इस उद्देश्य से कि हमारी बात लोग माने, इसके लिए उन्होंने जितने भी विद्वान थे सनातन के, सबसे शास्त्रार्थ किया। आप लोग उसकी जीवनी पढ़ते हैं तो कई लोग कह सकते हैं कि आदि शंकराचार्य को बड़ा अहंकार हो गया था, सबसे शास्त्रार्थ करते थे, इसलिए नहीं कि उनको वेदों का ज्ञान हो गया था, वो ब्रह्म ज्ञानी हो गए थे, इसीलिए कि वो जो कहें वो कम उम्र के बालक की बात, 70 साल का कोई ऋषि मुनि होगा उस समय भी, 70 साल का 80 साल का कोई आचार्य होगा, वो 20 साल के बालक की बात कैसे माने? वो तो कहेंगे हमारा अनुभव है। तो उनका जो अपना अनुभव उनके आड़े आएगा, उनका जो अपना अहंकार, उनका जो अपना अनुभव, जिससे उनके अंदर अहंकार आएगा, वो जो आड़े आएगा वो किसी को ना आए। इसीलिए इन्होंने पहले ही कहा कि पहले शास्त्रार्थ कर लिया और फिर जगत गुरु कहलाए, ठीक है ना। कि यहाँ तो बाल रूप का बड़ा वर्णन है, ठीक है ना। तो आदि शंकराचार्य के भी बाल रूप का बड़ा वर्णन होना चाहिए। आज हमारे घर में एक बेटा अगर घर त्यागता है तो हमें बड़ा कष्ट होता है,
लेकिन आदि शंकराचार्य की माता, उनके पिता रहे नहीं थे और उनकी माता के लिए यही एक सहारा था, और फिर उन्होंने जिद किया और माता मजबूर हो गई कि बेटे को जो है सो वानप्रस्थ के लिए आज्ञा देना पड़ा। तो हमारा यही कहना है कि हम लोग, हमारे उनके अंदर भी कामनाएं, उनका भी शुक्र होगा, उनकी भी कामनाएं थी, तो उनकी कामनाएं अलग थी। तो ये शुक्र डिफरेंशिएट करेगा हमारी कामना किस तरह की होगी, इसको आगे हम लोग समझेंगे। और ये जो हमने 7 बातें बताई, सूर्य आत्मा का, चंद्रमा मन का, मंगल बल का, बुध बुद्धि का, गुरु ज्ञान का, शुक्र कामनाओं का और शनि दुख का कारक है, इन 7 को समझने के लिए आपको अभी करके 6 महीने तक मेहनत करना है, ठीक है ना। कभी मन में विश्वास होगा कि इस बात को माना जाए, कभी अविश्वास होगा कि नहीं माना जाए। अंतोगत्वा जब आप बातों को मानने लगेंगे तब जो है सो आगे आप बढ़ने लगेंगे। तो हमारा भी जो उद्देश्य होता है किसी चीज को पढ़ाने का या कोई भी चीज बताने का, तो उसमें कोई हमारे 20 साल 2006 ईस्वी से समझ लीजिए 18 साल का तो पढ़ाने का अनुभव है, और वो डे बाय डे अच्छा होता गया है। जहां तक आप लोग समझते होंगे, जो मान लीजिए 2018 का वीडियो देखेंगे और आज का वीडियो देखेंगे, उसमें भी अंतर आ जाएगा। तो 2006 से लेकर के 2000 तक के दरमियान बहुत बार परिवर्तन आया। बहुत कुछ पहले जो मानते थे उसको आज नहीं मानते हैं, जो पहले नहीं मानते थे उसको आज मानते हैं, और आप लोगों को शास्त्रों का उदाहरण देते हैं। उसका एक ही कारण है कि आप हमारे बातों को माने, ठीक है ना, क्योंकि हम बहुत लोगों से उम्र में छोटे भी होते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी इसी तरह से अपना आगे का मार्ग रखिएगा। इसीलिए शुक्र को सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर मानने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं वर्तमान समय में। आपका कहना सही है। वर्तमान काल में कोई भी ऐसा शख्स नहीं जिसको अपने स्थिति से वो संतुष्ट है, ठीक है ना। कोई ऐसा शख्स नहीं जो आया किसान बना, किसान रहा, किसान मरा। वो दुनिया में के खींचतान में उसको समझ में नहीं आई, ठीक है ना। आप लोग कितने लोगों को जानते हैं आसपास, आप कहाँ कहाँ रहे, कहाँ कहाँ क्या ज्ञान लिया, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने अपने जीवन काल में ये देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे थे हमारे गांव में जिनका उम्र 50 साल हो गया था और वो अपना जिला नहीं गए थे, भागलपुर जिला नहीं गए, क्योंकि उसके घर पे माल मवेशी, आप लोग समझते हैं पालतू जानवर जिसको बोलते हैं, गाय भैंस बैल। उस समय बैल भी रखने का प्रचलन था, अब तो बैल किसी के पास नहीं होता। तो वो यदि एक समय के लिए किसी दूसरे शहर चले जाएं तो उस समय उसके जानवरों का देख रेख कौन करेगा। अच्छा, एक जानवर हो नहीं कि दूसरे के खूंटे में बांध करके चले जाएं। जो जानवर पालने वाले होते थे वो 5-10 जानवर पालते थे, और जो जानवर पालने वाले होते थे, मैं आपको बहुत सरलता से बताऊं तो उनके पास जानवर को खिलाने के लिए चारा नहीं होता था, तो वो दिन भर उस चारे का इंतजाम करते थे। महिलाएं घास गढ़ती थी, पुरुष गन्ने का फसल होता था, उस समय गन्ना आपको ढो करके आपके जहाँ पे आप पेरते हो वहां तक वो फ्री पहुंचा रहा है, उसका ऊपर का घास सिर्फ ले रहा है, जो हरा चारा था वो ले रहा है, ठीक है ना। आपका खेत बोता है, उसमें गेहूं उपजता है तो उसका जो भूसा होता है वो
आप ब्राह्मण हो या संपन्न हो, आप गाय पालते नहीं हो, आपका भूसा 2 रुपए का 1 रुपए में उसको मिल जाए, और वो इसी उद्योग में लगा रहता था कि हमारा जानवर भूखा न रहे, घर का सब काम चलता रहे। कई लोग ऐसे थे और आज भी हैं हमारे यहाँ कम से कम, कि जिनको की जानवर रखने के लिए जमीन नहीं था, 1 कट्ठा या कह लें 1 डिसमिल जमीन भी नहीं था कि वो जानवर रख सकें। अगर आपका खेती गृहस्थी वो नहीं करते तो वो कहाँ रखते। तो पहले ये सारी समस्याएं थी, अब ये समस्याएं घटती जा रही हैं, और जैसे जैसे ये समस्याएं घटती जा रही हैं सबके जीवन में कामना आते जा रहा है। ठीक है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी अब 8 घंटे की बची है सबके पास, पहले 24 घंटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ठीक है ना। अब 8 घंटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 8 घंटे के बाद सब देश दुनिया में खो जाते हैं। ठीक है ना। तो सबकी कामनाएं बहुत बहुत आगे बढ़ी रहती हैं। ठीक है। तो अब जो एक बार गांव का प्रधान बन गया वो सोचता है देश का प्रधानमंत्री भी बन जाए। ठीक है ना। अब आप समझ सकते हैं कि उसकी कामना कितनी बड़ी है। तो इस लिहाज से पहले हम ये देखते थे कि अगर 5 भाई है उसमें से 2 भाई अगर सरकारी नौकरी में चला गया तो पांचों का कल्याण था। ठीक है ना। ऐसा रिश्ता होता था, ऐसा रिश्ता नहीं है। अब न्यूक्लियर फैमिली है, एक बेटा है, अगर पढ़ लिया अच्छा कर रहा है तो अच्छा, नहीं कर रहा है डिप्रेशन में चला गया तो आप भी डिप्रेशन में चले गए। ठीक है ना। और उस बेटा जो पढ़ लिया वो डिमांड करते हैं, थोड़ा सा कहानी आज आप लोग सुन लीजिए 10 मिनट, कोई बात नहीं है, क्लास हम पढ़ाते रहेंगे। उसका डिमांड है टेक्नोलॉजी वाली लड़की चाहिए, टेक्नोलॉजी में हम हैं, वो दोनों मिलके काम करेंगे। क्यों भाई, क्या जरूरत पड़ गया दोनों मिलके काम करने का। और उसको जीवन में फुर्सत नहीं है कि वो अपने गांव जाए, गांव में 8 दिन का समय गुजारे। फौजी अच्छा है, उसको छुट्टी मिलती है, वो 15 दिन गांव में रहता है, गांव की हवा लेता है, बहुत अच्छा है। लेकिन बेंगलोर में, हैदराबाद में, गुड़गांव में, नोएडा में, बड़े बड़े मेट्रो में रहने वाले लोगों को छुट्टी नहीं है कि वो घर जाएं और गांव वाले के साथ कुछ समय बिताएं। क्यों, अगर आपको छुट्टी मिल भी गई तो पत्नी है, कहाँ घर जा रहे हो, 8 दिन बच्चे को देख लो। और खुद भी कमाए और पत्नी भी कमाए। और फिर अब 2 BHK नहीं चाहिए, क्योंकि अब दोनों कमा रहे हैं, तो 4 BHK ले लो। क्या करोगे 4 BHK। ठीक है ना। अब आप काम देते हो, ड्राइवर रखते हो, आपके घर मैड होती है, फुल टाइम मैड होती है आपके बच्चे का देख रेख करने के लिए। गांव में जो बच्चा होता था पहले, आज से 20 25 30 साल पहले, बच्चा कितने गोदी में जाता था पता नहीं। अब तो यदि आप बच्चे को झूले से गोदी में उठाएंगे और सोचेंगे थोड़ा प्यार कर लें तो उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। उसकी माता नहीं चाहती कि आप उसके बच्चे को बाहर से आए हो और आप उठा लो। ठीक है ना। और पहले तो बाहर से कोई भी आया बच्चा अपने उससे लिपट रहा है। जब वो जानता है कि हमारे पास में जो है, हमारे पास तो 4 BHK, उसके पास तो कोठी है, हमारे पास जिस रेंज की गाड़ी है उसके पास तो रेंज रोवर है। ठीक है ना। फिर भी अपने जिंदगी में मशगूल है। मैंने अपने घर में देखा कि बच्चे का जो है LKG का एग्जाम था, फाइनल एग्जाम,
और गांव से शादी का संवाद आया कि तुम्हारे भाई की शादी है, चचेरे भाई की। रिश्ता बड़ा अच्छा था। उसने कहा कि अभी तुम हमसे पूछ तो लेते ना, मेरे बच्चे का फाइनल एग्जाम है। हमको बात पता चला, हम उसको पूछे कि अगर ये एलकेजी ना पढ़े तो इसको क्या नुकसान, और ये अगर परीक्षा न दे तो इसका क्या नुकसान होगा। तो हम ही को समझाए, इसीलिए पहले के गार्जियन ऐसे होते थे, वैसे होते थे, जो भी था हम समझ लिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि उसके बच्चे जो भी, भगवान करे सबका बच्चा अच्छा करे, ऐसा नहीं है कि उसने एलकेजी में बच्चे अपने भाई के शादी में गांव नहीं गई, क्योंकि बच्चे का एलकेजी का एग्जाम चल रहा था, उसके एग्जाम का डेट था, और उसका बच्चा जो है सो आज नासा पहुंच गया, ये भी नहीं है। एवरेज जैसे सबका बच्चा है वैसे उसका भी बच्चा है। हम हर बार उसको ये टीस देते रहते हैं। ये हम तो सोचे थे तुम्हारा बच्चा बड़ा अच्छा निकलेगा, क्लास में कौन सा डिवीजन करता है, फर्स्ट सेकंड रैंक कौन सा लाता है, नहीं अच्छा नंबर ले आता है। 90% हम गए, 90% तो आजकल सब लाता है। रैंक क्या है, क्या क्लास में प्रथम आ रहा है। अब 8th में चला गया उसका बच्चा, आप समझिएगा। 8 साल पहले की ये घटना है, तो उसको बड़ी शर्मिंदगी होती है। तो कोई बात नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को हम लोगों को घर में शादी है, स्कूल कब जाएंगे फिर, अब 10 दिन बाद ही स्कूल का दर्शन होगा। क्यों, वो स्कूल जाने के लिए कहने वाला है नहीं। घर में कोई काम बता दिया तो वही काम करेंगे, कहाँ जाएंगे स्कूल। ठीक है, पहले भी डॉक्टर इंजीनियर हुए जिन्होंने देश और विश्व बनाया, लेकिन वर्तमान समय में अब उसकी कामना है कि मेरा बेटा जो है सो आईएएस बने, आईपीएस बने, आईआईटी कंप्लीट करे, ठीक है ना। और जब मैं आईआईटी की बात सुनता हूं, आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि मैं सोचता हूं भले ही मेरा कोई दूसरा संतान नहीं था, अगर वो आईआईटी कर जाता तो वो गजेड़ी और नशेड़ी ही बनता। 90% बच्चे नशे में चले जाते, 90%। अब पता नहीं क्यों, और बिहार सरकार या गुजरात सरकार नशे पे बैन लगा दे या जो भी कुछ कर ले, भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि आप आईआईटी के जितने भी हॉस्टल्स हैं सबके ऊपर छापा मारिए। आप पंजाब क्यों ढूंढना चाहते हो कि पंजाब में ही सब नशेड़ी बैठे हैं, ठीक है। तो फिर सक्सेस है, सक्सेस है, अब पी रहा है खा रहा है, सक्सेस है। तो वो जो 10% है ना, वही 10% अच्छा सक्सेस है, 90% तो बर्बाद हो गया, ठीक है ना। हमारा यूथ वर्तमान समय में अपने कामनाओं के पीछे इतना भाग रहा है, उसको अपनी बर्बादी भी नजर नहीं आती, ठीक है ना। मेरा मित्र पी रहा है तो हम भी पिएंगे, उसने 1 बोतल पी लिया तो हम 2 बोतल पी जाएंगे, ठीक है ना। इसकी भी कंपटीशन हो जाती है। तो 12th क्लास तक तो बड़ा अच्छा माहौल था, माँ बाप ने, अब तो बड़े बड़े स्कूल में अगर आप जाएंगे, इसके बाउंड्री वॉल के बगल में चले जाइए, आप देखिए स्कूल से छुट्टी होता है तो बच्चे सिगरेट लगा के पी रहे हैं, और लड़कों की तो बात छोड़ दीजिए, लड़कियां भी पी रही। इससे अच्छा है बच्चे को हरि कीर्तन में लगा दो। आपने इतना पैसा कमा लिया है कि आपके पैसे से बच्चे का जीवन चल जाएगा। उसको हारमोनियम बजाने सिखा दो, वो भक्ति में मय हो जाए, नशे में न जाए, आपके सिर का दर्द ना बने। आज के डेट में 60% माता पिता से हकीकत पूछ लीजिएगा तो वो रो देंगे
कि उनके बच्चे की स्थिति कैसी है। 60%, ये भी नहीं कह रहा हूं कि 50-50 हो गया है, 60%। उसको पता ही नहीं कि उसका बच्चा क्या कर रहा है, क्योंकि जीवन में आप अपने सक्सेस के लिए अपने बच्चे को अच्छा परवरिश नहीं दे पाए, ठीक है ना। और आज वो भी कामनाओं के पीछे भाग रहा है, और सक्सेस नहीं है तो नशे के पीछे भाग रहा है। उपलब्धता इसलिए है, हमको लगता है कि हम बचपन से लेकर के 12वीं क्लास तक में 2-3 जोड़ी जूते टूटे होंगे, जबकि हम CMS हाई स्कूल में पढ़ते थे, तो वहाँ जूता छोटा हो गया था, टूटा नहीं था, ठीक है ना। छोटा हो गया तब उससे बड़ा वाला साइज लेना पड़ गया। लेकिन आज आप एक बच्चे को देख लो, उसके पास कितने जोड़ी जूते होते हैं, कितने कपड़े होते हैं। हम लोग बड़े भाई बहन के कपड़े पहन के बड़े हो जाते थे, आज तो सवाल ही नहीं उठता। तो संसार किस प्रकार की अपेक्षा, संसार से क्या अपेक्षा कर रहे हैं लोग। और मैं ये जानता हूं कि जितने भी लोग आज भी कहते हैं, लोग गांवों से शहर में आना चाहते हैं, लेकिन शहर का वातावरण आने लायक नहीं है। गांव वाले कभी हम जाते हैं तो कहते हैं कि आप तो बड़े सुखी हैं, शहर में अच्छा पैसा कमा रहे होंगे। कहते हैं सुखी तुम लोग हो, घर में हो और जीवित हो और मन शांत है। हमारे यहाँ बिजली का बिल 5,000 आएगा, 10,000 आएगा, तुम्हारे पास नहीं आएगा। हमारा रेकरिंग खर्चा 50,000 का होगा और तुमको 50,000 मिल जाएगा, तो उसमें 40,000 बचा ले जाओगे। एक बड़ा बिखरा हुआ पिता था, वो बोला कि हमारे बेटे से तो अच्छा है कि गांव में कोई टीचर है, उसको 60,000 मिलता है तो वो 50,000 बचा लेता है, और हमारा बेटा IIT करके हैदराबाद में नौकरी करता है, 5 लाख रुपए महीने की सैलरी है, और उसको पूछे कि अब तो 1-8 करोड़ बन गया होगा तुम्हारे पास, तो घर में कुछ खेत गृहस्थी खेती वेती खरीदें। तो वो बोला पापा वो फ्लैट का और गाड़ी का जो किस्त जाता है, बेटा पढ़ता है, उसके बाद कहाँ पैसा बच पाता है, ठीक है ना। तो हम यही कहेंगे कि शुक्र का वर्तमान समय में बहुत चर्चा है, हर क्षेत्र में चर्चा है, लेकिन ये बहुत सही ग्रह नहीं है, ठीक है ना। सौम्य ग्रह कहा गया, लेकिन कलयुग के लिए बड़ा प्रलयकारी, और किसी भी चीज में संतोष नहीं, ठीक। तो हम लोग वेद पढ़ने के लिए आए हैं, फिर भी बहुत अच्छा स्थिति में है हम लोग, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को भी कहेंगे, कभी LKG UKG का बच्चे का अगर एग्जाम छोड़ करके कहीं एंजॉय करने के लिए शादी विवाह या और किसी में, तो ले जाइए बच्चों को, ठीक है। एक लोग बोला मेरा बच्चा 5 साल का डिप्रेशन में है। बोले बड़ा विचित्र बात है, आपका 5 साल का बच्चा डिप्रेशन में कैसे चला गया। तो नहीं, हम दोनों काम करने चले जाते हैं, इसको वो क्या नाम कहते हैं, जहाँ बच्चों को छोड़ के जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, देखिए ना, डे बोर्डिंग। डे बोर्डिंग, हाँ, डे बोर्डिंग में छोड़ देते हैं, बेबी आते सिटर। हैं उसके बाद लेकर के आते हैं। हमके लिए हम बोले कि इसको अपने साथ जो है ना सैटरडे संडे ले जाइए और बच्चों के झुंड में छोड़ दीजिए, इसको मस्ती करने दीजिए, इसको गिरने दीजिए, इसको संभलने दीजिए। और आप लोगों को यदि सैटरडे संडे छुट्टी है तो आपस में युद्ध करने में मत गुजारिए, इसको पार्क ले जाइए और पार्क में बच्चों के झुंड में छोड़ दीजिए, और फिर शाम को लेकर के आइए। आपको यकीन नहीं होगा, उस गार्जियन ने हमारा बात मान लिया और बच्चों को, अपने बच्चे को सैटरडे संडे और
अन्य जो भी छुट्टी होता था पार्क में ले जाता था। हम क्या, आप लोग बात कीजिए, बच्चों को छोड़ दीजिए बिल्कुल। कोई खिलौना दे के छोड़ना है, बॉल दे के छोड़ना है, बल्ला दे के, जिस जो दे के छोड़िए। आपस में बच्चों में दोस्ती हो जाएगी, वो लोग कैसे खेलेंगे पता नहीं चलेगा। उसके बच्चे की बहुत स्थिति अच्छी हो गई। एक कहानी है कि माता पिता, आप लोग कहानी ही समझिएगा, यह हकीकत भी समझ सकते हैं। दोनों नौकरी करते थे और बच्चे को जो है आया रखती थी। और आया जो है सो गूंगी और बहरी थी। घर का सब काम बहुत दिन से करती थी तो वही कर रही थी। बच्चा दिन भर उसी के साथ रहे, माता पिता आए, बच्चा खाया पिया सोया। जब तक बच्चा जगता ही लेट है, आप जानते हो बच्चे 8 9 10 बजे जगते हैं, रात में जगना चाहते हैं, दिन में सोना चाहते हैं। तो उसको जब बोलने का समय हो या और कुछ किलकारी पारेंगे बच्चे, तो उसको गूंगी और बहरी आया मिली हुई है। वो बच्चा 3 साल का हो गया, कुछ बोला ही नहीं। उसको डॉक्टर के पास ले गया, सब चेक चाक हुआ, ठीक है। बस बहुत सब लोगों को शंका हुआ कि इसको शायद ऑटिज्म हो, तो वो भी नहीं था। साइकियाट्रिस्ट के पास लेके गया मिलने के लिए। तो अब साइकियाट्रिस्ट जो होता है वो तो बहुत सवाल पूछता है। ये दिन में कितने बजे जगता है, शाम को कितने बजे सोता है, आप लोग कितने बजे आते हो, दिन में इसको कौन देखता है, नाना देखता है, नानी देखती है, दादा देखता है, दादी देखती है, आया देखती है। तो आया कितने घंटे इसके साथ रहती है, इतने देर रहती है। तो उसी बोल चाल में बोल दिया कि आया जो है सो गूंगी है। डॉक्टर बोला कि जब आया गूंगी होगी तुम्हारे बच्चे कैसे बोलेंगे, आया बदल लो, बच्चे बोल जाएंगे। कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, उसने सिर्फ आया बदला और बच्चे बोल गए। तो आप किस प्रकार का परवरिश देते हो, ठीक है ना। हमारे एक रिलेटिव्स हैं, वो भी मियाँ बीबी काम करते हैं। उसने एक नियम बना लिया है कि 3 महीने दादा दादी रहेंगे और 3 महीने नाना नानी रहेंगे। अभी लोग स्वस्थ हैं, आया के भरोसे बच्चे नहीं रखेंगे, नहीं तो एक लोग नौकरी छोड़ो, ठीक है। तो अगर ये है तो चलो ठीक है, नहीं तो गूंगी आया के चक्कर में आपका बच्चा भी गूंगा हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ तक आप लोगों का अगर मन में अगर कोई सवाल आया है तो ठीक है, नहीं तो हम ग्रह के विश्लेषण को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा सबक था, बाकी हाँ, हम अपने जीवन में बहुत कुछ चीज झेल चुके हैं और आप लोगों को बताते रहेंगे। तो अब हम फिर वहीं लेकर के चलेंगे आपको जहां आप लोगों को छोड़े थे, कि पहले तो ये अदृश्य विषय ऐसा था जो बरबस हमको ज्योतिष के ग्रहों को देखने के लिए मजबूर कर रहा था। अब दृश्य विषय ऐसा है जो हमको ग्रहों को देखने के लिए मजबूर करेगा। आज ये, आप हिम्मत की बात मैं बताता हूं कि 3 बेटियां थी और उनकी माता थी, और उनके माता को पेंशन जो है सो 70 80 हजार रुपए महीने मिलता था। उसके पिताजी अच्छे पद पे थे और माता जी गलती से पैरालाइज हो गई थी और बेड रिडन हो गई। और 3 बेटियां थी, तो आपस में हुआ कि जब संपत्ति का बंटवारा तीनों बराबर करोगे, बेटा नहीं था, लोग बोलते हैं ना बेटियां बेटियां, बहुत अच्छी बेटियां। मैं जितनी भी महिलाएं हैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता,
आप लोग इस कहानी को भी सुनो। तो बोला कि 4-4 महीने जो है सब पालेंगे। ठीक है, जो 4 महीना पालेगा वो 70,000 वो रखेगा, वो उसमें उसका अपना काम करेगा। तो जो सबसे धनी बेटी थी, जिसके घर में वो माँ जब आती थी तो वो उसको 24 आवर नर्स लगा देती थी कि हमको देखना ना पड़े, नर्स देखेगी, 70,000 मिलता है, उससे जो पैसा होगा वो उसमें जाएगा, खाना पीना दवा दारू। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान वही थी। अच्छा, जब तक माँ जिंदा है तब तक न कानपुर वाला फ्लैट बेच सकते हैं, न कलकत्ता वाला कोठी बेच सकते हैं। ठीक है ना। माँ से पूछने जाए तो मना कर देती थी, नहीं मेरे मरने के बाद तो सब तुम ही लोगों का है, जीते जी तो ऐसा मत करो। तो हमारे पास प्रश्न लेकर के आई कि गुरुजी, मतलब बोलने में सच्चाहट था कि मेरे माता जी का उम्र कितना बचा है ये बता दीजिए, 1-2 साल में गुजर जाएंगी या नहीं गुजरेंगी, क्योंकि परेशानी तो उनको भी है और हम लोगों को भी होती है। तो हमने सोचा दुनिया कैसा हो गया कि माता के मरने की प्रतीक्षा हो रही है, और उस माता के जो आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है, फिजिकली डिपेंडेंट, उनके पीछे 70,000 खर्च नहीं होगा, आपको 2, 4, 5, 10 हजार बच जाएगा, लेकिन आपके पास उससे ज्यादा पैसा है। माता एक प्रॉब्लम है कि घर आ गई, आपका सारा प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है, आप 4 महीने कहीं जा नहीं सकते। नर्स तो लगा दिया, लेकिन एक कमरा तो एक डिस्टर्ब हो गया, आपके साफ सफाई में प्रॉब्लम हो गया, आपके किट्टी पार्टी में प्रॉब्लम हो जाता है। तो लोग अपने माता पिता के मृत्यु के भी विषय में पूछते हैं, और उसके लिए भी पूछते हैं कि अगर कोई उपाय हो इनके मुक्ति का। शब्द सुनिए, हमने कहा कि आप इनकी मुक्ति थोड़ी चाहते हो, आप इनकी मृत्यु चाहते हो। मुक्ति का क्या उपाय पूछने आए हो आप? नहीं सर आप बुरा मान गए। हम बोले बुरा मानने वाली बात है ही नहीं, आप जिस उद्देश्य से आए हो हमारे पास उसका जवाब नहीं है। लाभ हानि जीवन मरण यश अवयश विधि हाथ, मैंने उसको यही दोहा सुनाया और विदा कर दिया। आप समझ सकते हैं कि माँ बाप के मरने की भी अपेक्षा बच्चों को होती है, और भगवान को यही कहते हैं कि जिनका काम समाप्त हो जाए उनको बुलाते रहिए, ठीक है ना। क्यों किसी के ऊपर जो है जो बोझ बना दिए हैं उनको। तो अब प्रश्न यही आता है कि लोग अपनों के विषय में पूछते हैं, कौन अपना कौन पराया नहीं पता, लेकिन अपनों के विषय में पूछते हैं। जब पिता के विषय में पूछेंगे, आप उसी के बगल में कॉमा डाल के लिखिएगा सूर्य, सूर्य के सामने लिखिए पिता। पिता अच्छे होंगे, स्वस्थ रहेंगे, नौकरी करेंगे नहीं करेंगे, हाँ करेंगे। हमारी सहयोगी हमारे एसोसिएशन में आप लोगों को भी प्रैक्टिस क्लास मीनू लेगी, वो बताएगी गुरुजी ना एक चैप्टर बना दीजिए। लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि पिता के विषय में तो उनकी तो कुंडली नहीं है, तो कैसे बताएंगे। नहीं, पिता की कुंडली नहीं है, आप बता सकते हो, उनके सभी बच्चों से बताया जा सकता है, लेकिन बड़े बच्चों से अधिक बताया जा सकता है, वो आगे आप लोगों को सिखाएंगे। तो पिता के विषय में जानकारी हो कि मेरे पिताजी कैसे होंगे नहीं होंगे, कितना दिन जिएंगे, कब मरेंगे, सब बताएगा आपका हॉरोस्कोप। लेकिन पहला कौन बताएगा, पहले कौन बताएगा? सूर्य बताएगा।
माता के विषय में प्रश्न आएगा कि माता स्वस्थ रहेंगी नहीं रहेंगी, तो चंद्रमा बताएगा। इस पे ज्यादा समय नहीं लेंगे, इसको आगे विश्लेषण करेंगे। भाई के विषय में प्रश्न आएगा तो छोटे भाई के लिए मंगल बताएगा। उसी जगह ब्रैकेट में बड़े भाई के लिए गुरु लिख दीजिएगा। बहन की बात होगी तो बुध बताएगा। गुरु के सामने लिख दीजिएगा पति, पुत्र, दादा, तीनों लिख दीजिए, बड़ा भाई सब, बड़ी बहन सब गुरु। सबसे ज्यादा पति, उसके बाद पुत्र, ये दो चीज प्रमुखता से। तो पति के विषय में पूछना है तो गुरु से पूछो। सप्तम को लग्न लगा के देखो, गुरु से सप्तम को लग्न लगा के देखो, ये सब आगे बताएंगे। उसके पति की पत्रिका क्यों मांग रहे हैं? नहीं है उसकी पत्रिका, उसके बच्चे की पत्रिका है ना, उससे उसको देखो। शुक्र से पत्नी, डायरेक्ट पत्नी, और शनि से नौकर चाकर। तो मेट्रोज में यदि आप रहते हो तो आपके पास ये प्रश्न भी आएगा कि हमारे घर नौकर नहीं टिकता, गुरुजी पत्रिका देख के बताओ नौकर टिकेगा कि नहीं टिकेगा। पहले 15-20 वर्ष तक तो कोई भी नौकर भागा नहीं, एक ही नौकर था, उसके चले जाने के बाद अब नौकर नहीं टिकता। तो देखो गुरु के बाद शनि की दशा आ गई, शनि पत्रिका में खराब है क्या, नौकर चाकर नहीं टिकता। कई छोटे मोटे काम करने वालों का, अब अंबानी के यहाँ एम्प्लॉय नहीं टिकता, ये तो बात ही नहीं होगी। बात होती है कि हमने कुछ काम किया, हम 10 एम्प्लॉय रखे हैं, मैं नहीं टिकता। क्यों टिकेगा? आप पीएफ नहीं देते, ईएसआई नहीं देते, सुविधा नहीं देते, आपके यहाँ तनख्वाह नहीं बढ़ेगा, सेठ जी की नौकरी करेंगे तो उससे वो कहीं चाहता है कि अच्छी जगह पे चले जाए, इसलिए नहीं टिकता। लेकिन आपको देखना है कि पत्रिका में शनि का पोजीशन क्या है, क्यों नहीं टिकता। ठीक है, ये तो हो गया भाई। तो आप पूछते किसके बारे में हो? अपने पत्नी के बारे में पूछते। पत्नी और पति का सवाल पहले नंबर पे ज्यादा हो गया है वर्तमान समय में। अब पता नहीं ये कौन बता गया, मुझे भी बड़ा आश्चर्य होता है। मैंने भी घर में बताया है कि अगले जन्म में भाई ये रिश्ता मत रखना, ठीक है ना। आप लोग जो सब लोग जानते हैं ये जो पति पत्नी का रिश्ता है ना 7 जन्मों का है। हमने बताया घर में कि ये 7वां समझना, अगले जन्म में अदला बदली हो, अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो एक मीम्स देखा आप लोगों के साथ, आज कुछ उसी तरह से क्लास चलेगा। उसमें एक पत्नी कहती है कि नहीं हमको यही वाला पति चाहिए। उसको पूछा गया क्यों, बोला इसको ठीक करने में इतना वक्त लगा, अब अगले जन्म में दूसरा मिलेगा फिर उसमें वक्त लगेगा, अब ये सज्जन हो गया यही वाला चाहिए भाई, ठीक है ना। तो जिसने जिसने अपने पति को सज्जन बना लिया हो वो अपेक्षा करें कि दूसरे जन्म में उसको वही पति मिले। लेकिन बाकी लोगों की अपेक्षा नहीं होगी कि हमको यही वाली पत्नी मिले। ईमानदारी से यदि हम सबसे पूछें तो सब चाहेंगे कि भाई पत्नी बदल जाए, दूसरी पत्नी मिल जाए, दूसरा पति मिल जाए। इसलिए सबसे पहले हमने अपना नाम लिया। और कई बार इसी बात पे झगड़ा हो जाता है, अगर ये मेरा पहला ही जन्म हो, हम कहना ना हम पंडित आदमी है ना, हमको पता है ये 7वां जन्म है, अब इसके आगे कुछ होने वाला है नहीं, इसीलिए अभी से भगवान शंकर को मनाओ कि तुम्हारे लिए अच्छा वर ढूंढे, ठीक है। तो इसका प्रश्न भी उठता है। तो जहां 7 जन्मों की बात होती है और विश्वास की बात है,
और हम जब शिव की कहानी सुनते हैं तो जन्म जन्मांतर, जब दक्ष की पुत्री होगी तब भी, जब हिमालय की पुत्री होगी तब भी शिव ही चाहिए, शिव के अलावा कोई चाहिए ही नहीं। तो विश्वास की बात है ना, कितना अटूट विश्वास। और अभी वर्तमान समय में पति 2 घंटा लेट आएगा, मोबाइल लगना शुरू हो जाएगा, कहाँ फंस गए, आज ऑफिस में काम, रोज तुम्हारे ऑफिस में यही चलता है, ठीक है ना। एक पत्नी जो है अपने पति के ऊपर इतना शक करती थी, कहती थी जरा घर का कॉल बेल बजा के दिखाओ। अब तो वीडियो कॉल हो जाता है, अब तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले होता था घर में हो तो घर का कॉल बेल बजाओ, मैं मैके में हूँ तो बता, घर में हो तो तुम कॉल बेल बजा के बताओ, तो कॉल बेल का आवाज सुने, हाँ ठीक है घर में है, कोई बात नहीं। अब किसको विश्वास है ये ढूंढना पड़ेगा। आप लोग सब कोई अपने दिल पे हाथ रख करके सोचना कि क्या आप अपने पति या अपने पत्नी के ऊपर विश्वास रख पाते हो, और नहीं रख पाते हो तो प्रश्न आएगा। अब प्रश्न आएगा तो सबसे पहले ज्योतिष के पास ही आएगा कि हमारे पति का कोई अफेयर तो नहीं। ज्योतिष समझ जाएगा कि मुर्गा हलाल के लायक है, ठीक है ना। अब कहेगा अरे आप तो बाद में पता चला है, यहाँ तो ग्रह गए बोल रहा है कि ये शुक्र यहाँ है, ऐसे ये है, वैसे वो है, दिस है, दैट है। आपके पति का एक नहीं 2-2 अफेयर चल रहा है, आप तो एक ही के बारे में जानते हैं। इस समय पर हम अपने विद्यार्थियों से कहते हैं कि ऐसे वक्त में यदि आप जान भी जाते हो, आप अपने ज्ञान से देख भी सकते हो ये पति का या पत्नी का अफेयर है, तो आप उसको ना बोलो, बोलो है ही नहीं। थोड़ा समय आपका अच्छा नहीं है, आपको अविश्वास हो रहा है, ये समय जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो जब हम पढ़ाते हैं तो हमारे क्लास से प्रश्न आता है कि गुरुजी झूठ कैसे बोले, तो हमने कहा हमारे शास्त्र में ही झूठ बोलने की परंपरा है। बोली कैसे, तो पहला उदाहरण है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात अप्रिय सत्यम न ब्रूयात, कि सत्य बोलो और प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य न बोलो, जिससे किसी का जान माल का खतरा हो, जिससे किसी का रिश्ता टूट जाने का डर हो, ऐसा अप्रिय सत्य न बोलो। तो दूसरा उदाहरण है कि अश्वस्थामा मरो हतो, अश्वस्थामा हतो नरो। बस यहीं तक तो सुनना था ना द्रोणाचार्य को, उसके बाद तो श्री कृष्ण ने शंख बजा दिया और युधिष्ठिर ने बोल दिया नरो वा कुंजरो। अश्वस्थामा तो मारा गया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो नर था या वो हाथी था। तो युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलता था, तो द्रोणाचार्य बोले कि अगर युधिष्ठिर बोले इस बात को तो मैं विश्वास करूंगा। तो श्री कृष्ण ने ये लाइन बनाया कि तुमको ये बोलना, ये तो बोल सकते हो। बोला हाँ ये बोल सकते हैं। बोला यही वाला बात बोलो। तो अश्वस्थामा हतो, बस इतना ही बोलने दिया गया, उसके बाद शंख से सब चीज समाप्त। और द्रोणाचार्य ने सुना अश्वस्थामा हतो, और वो उसकी भी गांडी गिर गई। तो हमारे धर्मशास्त्र में बताया है कि जहां जरूरत हो वहां झूठ बोलो। श्री कृष्ण को 16 कला संपन्न बताया जाता है, रामचंद्र जी को तो शायद 14 या 12 कला संपन्न ही बताया जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण का जन्म जो हुआ, अवतार प्राकट्य, वो चंद्रमा से 12 चंद्रमा से परमात्मा अंश लेकर के पैदा हुए। तो जैसे 16 कला संपन्न चंद्रमा है, वैसे ही 16 कला संपन्न, ठीक है,
तो वो 4 कला कौन सा अधिक था? तो झूठ बोलना, नाचना, गाना और बांसुरी बजाना। ये श्री कृष्ण को अतिरिक्त आता था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है ना। तो चलिए, ये सब तो कथाओं की बात है, लेकिन हमने कहा कि ऐसे अप्रिय बात यदि कोई पूछे, वर्तमान समय में लोग इंटरेस्ट लेते हैं। आप एप्लीकेशन पे काम करने के लिए जाओगे, वहां एक प्यार करते हैं, हाँ ना, तो आज शाम को मेरे, हाँ, जिससे प्यार करते हैं उसका फोन आया नहीं, कल से दूसरे से प्यार कर लिए। ठीक है ना। फिर उसका भी फोन आ गया, अब उसको क्या कहें, वो पहले जो 3 साल थी वो भी वापस आ गई। अब बताइए गुरुजी, हमारी शादी किससे करनी चाहिए? अब लोग गुरुजी परेशान है। ठीक है ना। तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बई बो वाला जो है, जो सिस्टम लगाए गुरुजी, और क्या करे। तो हमने कहा यहाँ अविश्वास की बात। तो हमारे वर्तमान समय में अविश्वास बहुत हो गया है, इसलिए 7 जन्मों की तो बात छोड़ दीजिए, एक ही जन्म निभा ले जाए तो बड़ा बेहतर होगा। ठीक है ना। तो पत्नी के लिए शुक्र, शुक्र के अलावा कोई नहीं, इसीलिए मैंने सीधा शब्दों में कहा शुक्र के अलावा कोई नहीं। और नौकर चाकर के लिए हमारा शनि हो। अब आप बोलेंगे कि सर पत्नी के लिए शुक्र हो गया, तो शुक्र के ही खराब होने पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों बताते हो? ये गलत तरीका है। सबसे पहले आप मानसिक, अंकित नारायण जी म्यूट कर लीजिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा मन अस्वस्थ है। पहले मानसिक पतन होगा, उसके बाद चारित्रिक पतन होगा। मानसिक पतन से पहले चारित्रिक पतन कभी किसी का नहीं हुआ। तो मानसिक पतन चंद्रमा देता, शुक्र थोड़ी देता। शुक्र तो कामना देता है, एक अफेयर हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, कम नहीं हो। ठीक है ना। लेकिन मानसिक रूप से जो आप पीड़ित हुए वो चंद्रमा से हुए। तो जड़ चंद्रमा में, इसीलिए हम पराई स्त्री, माता सहित, मौसी, ताई, चाची, मौसी, या आपकी प्रेमिका हो जाए, गर्लफ्रेंड हो जाए, जो भी हो जाए, हम, हमारे अंदर कितना ताकत है कि हम चंद्रमा से सबको देख सके। तो ये वाला जो प्रश्न है ये भी बहुत आएगा। ठीक है ना। आप लोगों में से सबको, 99% लोगों को उम्मीद है कि पता होगा कि शुक्र मंगल का योग है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, सप्तम में राहु है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा। ये सब झूठ बात है। ठीक है। एक ने बोल दिया तो दूसरे ने भी बोल दिया। आज 10 आदमी में से अगर आप, जिसको नहीं भी होगा ना, उसको आप बोल दोगे कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल होगा, तो वो सोचेगा, वो पड़ोसन जो देखती है लगता है कि उसी के साथ मेरा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना। उसके भी मन में कीड़ा पैदा कर दिया आपने। ठीक है। तो ये, इससे हम लोगों को बचना है और बचाना भी है। अच्छा ना, सृष्टि परिवर्तनशील है, परिवर्तन का ही नाम सृष्टि है। कल फिर वो पलट के आएगा। ठीक है। हमने देखा कि हमारे जीवन में जो हम स्कूल लाइफ में पैंट पहनते थे, अभी फिर उसी तरह पैंट का चलन हो गया। ठीक है, पॉकेट थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, बस अंतर इतना ही है। ठीक है। और फिर ये पृथ्वी गोल है, ये भी कहते हैं, चलते हुए एक जगह पे आओगे। ठीक है ना। तो इसीलिए परिवर्तन होना चाहिए, जरूरी है। तो इस, ये जो वर्तमान समय चल रहा है ना, इसके आगे भी परिवर्तन होना चाहिए। आज जो माता पिता 50, 55, 60 साल के हैं, सबसे घोर कष्ट उन्हीं को है।
उसके अगले पीढ़ी को ये कष्ट नहीं होगा और उसके अगले पीढ़ी को घोर कष्ट होने वाला है। समझ रहे हैं ना? आज के से 30 साल आगे, 40 साल आगे जो आप संसार हम देख रहे हैं, उसमें ये देख रहे हैं कि कोई किसी का नहीं है, आजाद जिंदगी जी रहा है। आप मर गए तो आपको उठाने के लिए 4 लोग नहीं है, म्युनिसिपल वाला आपका लाश ले जा रहा है। म्युनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी होगी कि मोहल्ले में जितने लोग मरेंगे उसका दाह संस्कार कर देना, ठीक है ना? आप अपने घर में गिरोगे, जब तक मर नहीं जाओगे तब तक बदबू नहीं आएगी, तब तक पड़ोसी नहीं आएगा। पड़ोसी भी तब आएगा जब बदबू उसको परेशान करेगा। तो आज 30 साल बाद, 40 साल बाद यही हालत होने वाली है संसार की। उसके बाद फिर लोग संभलेगा, हो सकता है कि फिर कोई परिवर्तन आए। तो क्यों आज के डेट में ही आफ्टर कोरोना हर महामारी, जब आप लोग संहिता ज्योतिष पढ़ेंगे तो वहां हम पढ़ाते हैं कि हर महामारी एक बड़ा परिवर्तन लेकर के आता है। तो ये जो कोरोना है ना, वो भी तो 2-3 साल गुजरा हुआ, आप देखो कि कितना बड़ा परिवर्तन है। आप लोग तो अभी ज्योतिष शुरू कर रहे हो, कई लोग बहुत दिनों से होंगे। तो जितने डिप्रेशन और एंजाइटी का प्रॉब्लम आज लोग पूछ रहा है ना, इतना 2019 से पहले नहीं पूछ रहा था। समझ रहे हैं ना? वो इतना प्रॉब्लम नहीं पूछ रहा था, अब पूछ रहा है, ठीक है? तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है और इससे माताएं डर गई कि एक बच्चा यदि प्रॉब्लम में चला गया तो क्या दूसरा भी चला जाएगा, तीसरा भी चला जाएगा। उसके पास पैसे की कमी नहीं है, बच्चा उसके कंट्रोल में नहीं है। या तो बच्चा डिप्रेशन में, या बच्चा एरोगेंट हो गया। और माँ बाप सिर्फ 2 निगाहों से देखने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं। और वो मरना भी नहीं चाहता, क्योंकि मर जाएंगे तो हमारे बच्चे का क्या होगा। समझ रहे हैं ना? तो ये स्थितियां हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बहुत कम बात करना चाहते हैं हम वर्णों की। लेकिन यदि वर्णों की बात न हो तो शास्त्र सम्मत बात नहीं होगी। वर्ण व्यवस्था के बगैर सामाजिक समरसता को समझना बहुत मुश्किल है। आप लोग बातों को ध्यान दीजिएगा, ठीक है? आज हंसी मजाक में पढ़ाई चल रहा है, लेकिन बीच बीच में गहरी बातें हो जाएंगी, उसको आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। तो वर्ण व्यवस्था के बगैर सामाजिक समरसता की बात नहीं होगी। और इसका होना जरूरी है। कहा जाता है कि वेदों में जातियों की चर्चा नहीं थी। अगर अभी के लिखित वेदों में जातियों की चर्चा है तो हमारे आपके द्वारा फिल इन द ब्लैंक्स है। वेद कितने बार जलाए गए, कितने बार फाड़े गए, कितने बार, तो हम लोगों ने उसको जो पूर्ण करने का प्रयास किया तो उसमें हम लोग जाति जोड़ा होगा। पुराणों में जाति आ जाता है। तो पुराणों में जो जाति आया वो एक समूह के लिए आया। और उस वो समूह कैसे है कि कोई एक्सपर्टीज था। जैसे लोहे का सामान बनाने में जो एक्सपर्टीज हुआ, लोहे का हथियार बनाया, आप चाकू बनाया, छुरी बनाया, भाला बनाया, तीर बनाया, जो भी बनाया,
पुराने जमाने में रथ में लोहे का जो है सो हाल लगा होता था। आज तो रबर का जमाना आ गया, रबर पे टायर चलता है। हवाई जहाज भी इतना वजन इतने तेजी से उतरता है, उसमें भी रबर और एयर प्रेशर है। लेकिन पुराने जमाने में लोहे का चक्का चलता था, क्योंकि वो बहुत मजबूत होता था। तो जो लोहे का काम करता था, लुहार, उस समूह को ही लुहार बोल दिया गया। जो लोग लोहे का काम करता रहा उसको लुहार बोल दिया। जो लोग सोने का काम करते थे उस समूह को जानने के लिए सुनार बोल दिया गया। आज तो हम भी सोने का दुकान खोल सकते हैं और सोने का काम कर सकते हैं, लेकिन आज से 100 साल पहले सुनार ही सोने का काम करता था और कोई नहीं करता था। जो लकड़ी का काम करता था उसको कमार बोल दिया गया। जो चमड़े से संबंधित काम करता था उसको चमार बोल दिया गया। तो कार्य विशेष को लेकर के जातियों की व्यवस्था बनाई गई थी कि आप उस समूह को पहचानो। जो मिट्टी का काम करता था बनाने का, बर्तन बनाने का, उसको कुम्हार बोल दिया गया। जो मछली बनाने वाला जाल बीनता था उसको जोलहा बोल दिया गया। तो इस तरह से कर्म की प्रधानता को समझते हुए जाति का नामकरण हुआ। अब कहते हैं ना, निषाद राज, रामचंद्र जी के पहले मित्र, ठीक है ना। अब वर्तमान समय में निषाद राज से बड़ा प्रेम हो गया पॉलिटिकल पार्टियों को, है ना। या ऐसे ही वाल्मीकि से बड़ा प्रेम हो गया। अब वाल्मीकि कौन था ये आपको जानने की जरूरत है। वाल्मीकि जाति से ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन वो महर्षि थे, और जो महर्षि थे उनको ब्राह्मण का दर्जा प्राप्त था। तो अब पहले जो वर्णात्मक विश्लेषण था उसमें जाति नहीं आया, और जिसने समूह को जातियों में बनाया, और इसकी चर्चा पुराणों से है, तो अर्थात द्वापर त्रेता में भी जाति रहा। तो जिस व्यवस्था के लिए बनाया, आज वो व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है, और हम सिर्फ वोट के लिए उस जाति के उत्थान और पतन की बात करते हैं, ठीक है। हाँ। और हमने कहा कि बिना वर्णात्मक विश्लेषण के सामाजिक समरसता को समझना संभव नहीं है। आपके जूते नहीं होंगे। आज भी स्कूल में पढ़ाया जाता है, शायद कोबलर मेन शूज, शायद हम अगर सही हो तो, ठीक है ना। ये नहीं बताता कि वो जो बाटा कंपनी है उसका जो मालिक है वो कोबलर नहीं है, ठीक है ना। जो एक आजकल एडिडास का जूता बना रहा है उसका मालिक कोबलर नहीं है, ठीक है। तो अब तो ये व्यवस्था ही, अब कौन है तो डॉक्टर है, अब कौन है तो इंजीनियर है, अब कौन है तो ये वकील है, प्रोफेशनल है। अलग अलग तरह का काम हो गया, और इस कामों को ज्यादा लोग जानने लगे। तो अब इस कामों को जाति के आधार पर समझाना बहुत मुश्किल हो गया। तो अब जाति की व्यवस्था टूट जानी चाहिए, और फिर हम लोग वर्णात्मक व्यवस्था में वापस हो जाएं। और वर्णात्मक व्यवस्था क्या थी कि जो पढ़ने पढ़ाने का काम करेगा, पठन पाठन का काम करेगा, वो ब्राह्मण होगा।
जो रक्षा सुरक्षा का काम करेगा वो क्षत्रिय होगा, जो व्यापार का काम करेगा वो वैश्य होगा, और जो शारीरिक श्रम से काम करेगा वो शूद्र होगा। क्लियर हो गया? तो इस व्यवस्था में लौट जाना चाहिए। आज आप ब्राह्मण को रिक्शा चलाते देख लेंगे तो क्या आप उसको ब्राह्मण कहेंगे? जितने भी सिक्योरिटी गार्ड आपको दिल्ली में मिलेंगे, बंबई में मिलेंगे, मेट्रो सिटीज में मिलेंगे, उसमें सबसे ज्यादा संख्या ब्राह्मणों की है। ये आप लोग कभी अपने सोसाइटी में काउंट करके देख लीजिएगा, ठीक है ना? तो चलिए, अलग बात है। तो क्या वो अब जो सुरक्षा का काम कर रहा है, या बहुत सारे ब्राह्मण, बहुत सारे कमार लुहार फौज में चले गए? पहले फौज में नहीं, क्षत्रिय ही फौज में जाता था और किसी को फौज में लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसमें उतना गुर्दा नहीं था कि वो फौज में जाए और दुश्मनों से लड़ाई करे। उसके लिए क्षत्रिय ही था। लेकिन अब तो सब जाते हैं। तो अब आपको पुनः वर्णात्मक व्यवस्था में लौटना चाहिए। जो रक्षा सुरक्षा का काम कर रहा है वो क्षत्रिय है, हम यही पढ़ाते हैं। जो व्यवसाय कर रहा है, चाहे वो ब्राह्मण है, व्यवसायी है, ठीक है ना? कल मैं एक जगह देख रहा था, उसमें लिखा था झाजी करके कुछ इंडस्ट्री बनाया था, वो कटहल का अचार बेच रहा है, दरभंगा में कोई इंडस्ट्री है, ठीक है ना? अब वो काहे का ब्राह्मण? और जो शारीरिक श्रम से काम कर रहा है वो शूद्र है। इन चार विश्लेषणों में आपको फिर से बांट देना चाहिए। और पांचवा कोई वर्ण नहीं। वेद से लेकर के, पुराण से लेकर के उपनिषद में तक में इन चार वर्णों का चर्चा बहुत है। आप 4 से 5वें में जाइएगा तो आपको जाति मिल जाएगा, और जब जाति में जाइएगा तो उलझ जाइएगा, उलझ जाइएगा तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है? हमारे ज्योतिष शास्त्र में कुम्हार को देखने के लिए कोई राशि नहीं बनी, कोई ग्रह नहीं बना। लोहार को देखने के लिए कोई राशि, कोई ग्रह नहीं बना। लेकिन 4 वर्णों की बात है, उसके लिए ग्रह है। अब आप लोग लिखिए, सूर्य क्षत्रिय, चंद्रमा वैश्य, मंगल क्षत्रिय, बुध वैश्य, शुक्र ब्राह्मण, गुरु ब्राह्मण, और शनि शूद्र। तो अब हम झा हैं, शर्मा हैं, मिश्रा हैं, पांडे हैं, इस पे घमंड करने की जरूरत नहीं है। अब आपको अपने विचार से समझना होगा कि आप किस वर्ण में आते हैं। ब्राह्मण में आते हैं, क्षत्रिय में आते हैं, वैश्य में आते हैं, या शूद्र में आते हैं, ठीक है? इस विश्लेषण को इस तरह से हम लोगों को समझने का जरूरत है। अब इससे क्या होगा? कार्य विभाजन में मदद मिलेगा, समझ गए? और उसके गुण और प्रकृति को समझने में मदद मिलेगा। अगर किसी का सूर्य बलवान है
तो वो अंदर से भी क्षत्रिय है, उसके अंदर आत्मबल है, ठीक है ना, उसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है। और चंद्रमा है तो व्यापार करने का हुनर है। मंगल है तो वो भी क्षत्रिय है, लेकिन एक क्षत्रिय राजा है, अर्थात सूर्य राजा है और मंगल सेनापति है। समझ गए? इसको भी आप लोग नोट कीजिए, बाद में प्रजातंत्र में समझा देंगे। चंद्रमा रानी है, बुध राजकुमार है, गुरु मंत्री है, शुक्र मंत्री है और शनि प्रजा है। अब प्रजा में कोई भेद है क्या? आप ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं, शूद्र हैं, प्रजा में सब आ गया। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग शब्दों का, इसीलिए हमने आप लोगों को पहले ही कहा है कि ज्योतिष यदि अच्छा बनना है तो आपको लॉजिकल होना पड़ेगा। अब गुरु कैसा मंत्री और शुक्र कैसा मंत्री? तो गुरु इंटरनल अफेयर्स के मंत्री हैं, गृह मंत्री, एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, अर्थात जो अपने देश के अंदर, राज्य के अंदर सुख सुविधाओं का विकास करने के लिए कार्य करे और उस कार्य के लिए राजा को सहायता प्रदान करे, वो मंत्री गुरु है। और एस जयशंकर, ये शुक्र है। इसको बोलना चाहिए कि जम्मू कश्मीर अपने कब्जे में लो, स्काई चीन अपने कब्जे में लो, इसका जुगाड़ बनाते हैं। अमेरिका से दोस्ती कर ही चुके हैं, रशिया मित्र है ही, दोनों को मना लेते हैं। पहले पाकिस्तान को ठोक ठाक के ले लेते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और जब इसको ले लेंगे तो अपने स्काई चीन हमारे कब्जे में आ जाएगा। तो ये विदेश मंत्री है, ये विस्तार की बात करता है। राजाओं के समय में हमेशा राज्य विस्तार होता था। कलिंग ने मगध पे चढ़ाई की, मगध को जीत लिया, ये चलते रहता था। यह समझौता हो गया, कलिंग के राजा के पुत्र का विवाह मगध के रानी से हो गया, समझौता हो गया, दोनों की सेना मिल करके अब तीसरे पर चढ़ाई कर रहा है। आप लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे। चलिए, तो वर्तमान समय में कहा गया है कि प्रजातंत्र है, उसके बावजूद भी इजराइल अपना भू क्षेत्र विस्तार कर लेता है कि नहीं कर लेता? चाइना ने स्काई चीन पे कब्जा कर रखा है कि नहीं कर रखा है? पाकिस्तान ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको कहते हैं उस पर कब्जा कर रखा है कि नहीं कर रखा है? अफगानिस्तान की तरफ जो बॉर्डर है उसको मानने के लिए पाकिस्तान तैयार नहीं है। बलूच अलग से लड़ रहा है कि हमको आजादी दे दो, पाकिस्तान जबरदस्ती उसको कब्जा करके रखा। तो उसके जो विदेश मंत्री हैं वो शुक्र से कहलाएंगे और हमारे भी विदेश मंत्री शुक्र से कहलाएंगे। तो शुक्र है विस्तार के लिए, ठीक है ना। तो अब अगर भू क्षेत्र का विस्तार न हो तो व्यापार व्यवसाय का विस्तार हो, सामरिक क्षेत्र में विस्तार हो, तो इसके लिए शुक्र को जानेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया। और शनि तो प्रजा है ही, वोट दीजिए मोदी मोदी बोलिए, ठीक है ना। अब मोदी जी की मर्जी, वो जो करें, ठीक। अभी देखिए आने वाला बजट है, फिर 10 किलो अनाज बोल देंगे कि 5 साल और दे देंगे, ठीक है ना। और जो टाटा बिरला है उनको भी बोलेंगे कर्जा तुम्हारा भी माफ कर देंगे, चिंता मत करो।
और जो मध्यम वर्गीय हैं, जो सबसे ज्यादा टैक्स पेयर हैं, उनके ऊपर ऊपर से सरचार्ज भी लगा देंगे। ठीक है ना, कि अब 1% ये जो कुंभ में आदमी मर गया, उसके परिवार के भरण पोषण के लिए ½ % शेष दे दो। पता नहीं टैक्स के बाद शेष भी क्यों लेता है। अब वोट उनको हम ही लोगों का चाहिए, और हमारे पास विकल्प नहीं है। कहीं दूसरे नंबर पर राहुल बाबा नजर आते हैं, पता ही नहीं क्या नाम कहते हैं। अच्छा होता, जैसे अभी राष्ट्रपति कौन बना अमेरिका का? डोनाल्ड ट्रम्प। ट्रम्प। एक तो उसको सुध बुध नहीं है कि वो शाम क्या बोलेगा, सुबह क्या बोलेगा। वैसे यहाँ भी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए था, इसको भी पता नहीं कि शाम को क्या बोलेगा, सुबह क्या बोलेगा। ठीक है ना, अच्छा जोड़ी जमता दोनों का। ठीक है। और पूरा विश्व का लोग दोनों पर मीम्स बनाते रहते। तो अब यहां ग्रहों को हम बात करेंगे, पुरुष की, स्त्री की, और ट्रांसजेंडर की भी बात है हमारे ज्योतिष में। ठीक है ना। तो ग्रहों का जब विभाजन की बात है, तो स्त्री, पुरुष और नपुंसक, इन 3 में विभाजित कर दिया गया। तो आप लोग लिख लीजिए, सूर्य, पुरुष, चंद्रमा स्त्री, मंगल पुरुष, बुध नपुंसक, गुरु पुरुष, शुक्र स्त्री, शनि नपुंसक। तो फलित ज्योतिष, जो हमारे 3 स्कंद हैं, उसके जो दूसरा स्कंद है गणित के बाद फलित, इसमें ही सिर्फ बुध और शनि को नपुंसक माना गया है। अन्य जगहों पर बुध और शनि को स्त्री ग्रह ही माना गया है, जबकि सभी ग्रह पुरुष हैं, कोई भी ग्रह स्त्री नहीं है। लेकिन यदि पुरुष में स्त्री नहीं है या स्त्रियोचित गुण नहीं है, तो वो पुरुष अपने जीवन में सफल नहीं है। हमारे यहाँ इसके लिए शिव का एक रूप है अर्धनारेश्वर, उसको समझने की जरूरत है। हर पुरुष के अंदर एक स्त्री होना चाहिए और हर स्त्री के अंदर एक पुरुष होना चाहिए। ठीक है। इसीलिए ग्रहों में अब स्त्री जातक के लिए अगर मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम है, सबसे पहले गुरु को देखेंगे, उसके बाद अगर सूर्य मंगल दोनों वो भी पीड़ित हो गया, तो रेखा को भी धोखा हो जाएगा। ठीक है ना। भला की खूबसूरत, नाम और पैसा, मांग में सिंदूर, पति कौन है पता नहीं। ठीक है ना। उसको क्या प्रॉब्लम थी। किसी आम सज्जन पुरुष से शादी कर लेती। ठीक है ना। और वर्तमान समय में तो पुरुष समर्पण के लिए तैयार है, तो किसी समर्पित पुरुष से शादी कर लेती। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि उसका सूर्य, मंगल और गुरु तीनों पीड़ित, इसीलिए उसको पति का सुख नहीं। ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारी बालाएं मिल जाएंगी जिसने 2 शादियां की, 3 शादियां की। एक वो शशि थरूर की पत्नी थी ना, सुनंदा पुष्कर, उसकी पत्रिका भी हाथ लगनी चाहिए। आप लोगों को यदि पता होगा तो लेकर के आइएगा।
बहुत स्ट्रगल किया उसने अपने जीवन में, लेकिन सुख कहाँ पाया। और आखिरी में जो संसार सिग्नल देता है, मतलब सिग्नल क्या देता है, जो साबित करता है, उसमें सुनंदा पुष्कर का नाम अच्छे महिलाओं में नहीं लिया जाता। ठीक है ना। तो चलिए अच्छी बात है, लेकिन हमने कहा कि ऐसे लोग जिनके पास सब कुछ है लेकिन उसके बावजूद भी पति सुख नहीं है, तो उसको क्या कह सकते हैं, उसका सूर्य मंगल और गुरु तीनों कमजोर। ऐसे पुरुष जो अमेरिका में है, डॉलर कमा रहे हैं और बहुत अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन शादी नहीं हुई, कमारे रह गए, शुक्र और चंद्रमा दोनों खराब होगा। ठीक है ना। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज हम अपने वाणी को यहीं विराम देंगे, है ना। हमको लगता है कि पढ़ा दिए ठीक ठाक ही, कोई बात नहीं है, कहानी भी आप लोगों को सुनाए, है ना। कोई मन में अपने लिए दुख मत रखिएगा कि हमारे लिए कुछ बोला गया, जातियों की बात थी या स्त्री पुरुष की बात थी, कुछ ज्वलंत सच है जो आप लोगों के सामने मैंने रखा है। तो कोई मन में कभी भेद कभी कभी हो जाता है, गुरुजी ऐसे बोल दिए, तो वो मत रखिएगा। अगर मन में कुछ हो जाए तो हमारे पास शिकायत कर दीजिएगा, मेल पे ही कर दीजिएगा, लेकिन मन में कोई भेद मत रखिएगा। ठीक है ना। आप लोगों के मन में यदि कोई प्रश्न आ रहा हो तो कर लीजिए। अगले क्लास में फिर हम लोग ग्रहों से ऊपर उठेंगे और भावों के ऊपर चलेंगे। जी अंकित शर्मा जी बताइए। गुरुजी, जैसे आपने बताया कि सूर्य मंगल और गुरु यदि खराब हो जाते हैं तो कोई जो लड़की होती है उसके मतलब जीवन में पति सुख नहीं होता, डिवोर्स भी हो सकता है, उसके बाद भी नहीं होता पति सुख। तो जी गुरुजी जी, कुछ उपाय हो सकते हैं उनके, ऐसे कुछ उपाय मेरे की पास एक बात तो पत्रिका बाद है में। ऐसे। अभी तो ये पहले डिवोर्स पढ़ाएंगे फिर उपाय बताएंगे। ठीक है ना। नहीं, मतलब ऐसा उपाय हो सकते हैं कि मतलब जिससे मतलब उनकी दो शादी हो चुकी है उसके बाद भी दिक्कत आ रही है डॉक्टर तो। कैंसर का भी इलाज करता है ना, जी गुरुजी। तो हम लोग कैसे छोड़ देंगे, हम लोग भी प्रयास करेंगे उसका जीवन सुखी हो। ठीक है ना। जी जी। आप म्यूट कर लीजिए, आपके पीछे बड़ा शोर है। और आप लोगों का कोई प्रश्न? जी विक्रांत ओझा जी। जी गुरु जी, मेरा सवाल इससे जो पढ़ा है उससे रिलेटेड नहीं है, बट एक मैसेज आया था रेडमी कोर्स के लिए। जी हाँ। तो वो अभी हमारे लिए है या जिन्होंने कोर्स कर लिया है उनके लिए है? क्योंकि हमारा तो अभी स्टार्टिंग ही है। आप लोग अगले साल कीजिएगा। अगले साल। हाँ अगले साल जनवरी में आएगा तो कर लीजिएगा, नहीं तो रेमेडिकल कोर्स का वीडियो भी मिलता है वो ले लीजिएगा। अभी आप पहले पढ़िए। ठीक है ना। जी हाँ जी मैं मैसेज चल गया, हो सकता है अनीता डाल दी होगी, प्रचार प्रसार कभी कभी कर देती है। ठीक है ना। जी जी तो गया होगा, आपके ग्रुप में भी भेज दी होगी, लेकिन आपके ग्रुप के लिए वो नहीं है। ठीक है ना। जी, धन्यवाद। आप समझ ही नहीं पाएंगे, अभी दशा हमने पढ़ाया नहीं, दशा पे उपाय बताते हैं, तो आप कैसे समझेंगे। जी तो हमारे इसीलिए रेमेडी को मैंने समझने के लिए ज्योतिष आना चाहिए, जी और इसीलिए अभी तो मैंने आप लोग ज्योतिष का क्लियरिफाई कर एबीसीडी दिया। समझ रहे हैं। जी और किन्हीं का कोई प्रश्न? जी रीचा जी बोलिए। प्रणाम गुरु जी। हम्म, मेरे प्रश्न दो हैं। एक तो प्रश्न ये है कि आपने बोला कि शुक्र से पत्नी देखते हैं, तो आज के सिनेरियो में लोग बहुत एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर्स करते हैं, तो अगर उनका शुक्र खराब होगा तो उनके पास पैसा भी नहीं होना चाहिए। पर जितने पॉलिटिशियंस हम देखते हैं उनके पास पैसा भी होता है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होते हैं, तो दोनों कैसे होते हैं? इसको समझा देंगे। ठीक है। पैसा और दूसरे स्थान से देखते हैं जी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 7वें और 12वें से देखते हैं। ठीक है ना। जी जी तो ये अलग अलग स्थानों का अंतर है। प्लस विपुल धन के लिए शुक्र को देखते हैं। हाँ ठीक है ना।
जी तो इसको आगे समझेंगे हम लोग, बहुत बहुत डीपली समझेंगे। बहुत अच्छा आपका प्रश्न था। तो अभी इतना ही समझिएगा कि धन के लिए अलग स्थान है और पत्नी के लिए अलग स्थान है, तो भाव में ही अंतर है। हो सकता है कि पत्नी स्थान पीड़ित हो और धन स्थान बहुत अच्छा हो, तो धन बहुत हो, और इधर जो है जो पत्नी से प्रेम ना हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हो। जी और लीडर दूसरा लोगों की बात जो है वो हाँ आपने डायरेक्ट बोल दिया, हम इससे थोड़ा परहेज करते हैं। लीडर की बात नहीं है, सामर्थ्यवान लोग जितने भी होते हैं वो सभी लोगों की, अगर इंद्रियों पे काबू नहीं है, ठीक है ना, तो वो 100 में से 99 ऐसे धनवान लोग हैं जो चाहते हैं कि उनको एक नहीं अनेक स्त्रियों का संग मिले, ठीक है ना। उसमें एक लोगों को बदनाम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो उसको समझने के लिए आगे आपको मौका दूसरा मिलेगा और अच्छा समझ कि पाएंगे। दूसरा प्रश्न, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है टीचर जी। हाँ जी आवाज नहीं आ पाई। मैं ये बोल रही हूँ गुरुजी कि या तो बच्चे डिप्रेस्ड हैं या एरोगेंट हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये जो है हम दे सकते हैं सबको। आपकी आधी बात समझ में आई कि बच्चा डिप्रेस है या एरोगेंट है। इसको देखने के लिए, दोनों को देखने के लिए चंद्रमा को ही देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन आगे चल करके आप लोगों को डिफरेंस बताएंगे, लग्न चतुर्थ और पंचम स्थान में क्या अंतर है, बच्चा एरोगेंट क्यों हुआ। बच्चों आप ना अपना सिग्नल ठीक कराइएगा, फिर प्रश्न कीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा ले लीजिए, मोबाइल डाटा से काम नहीं चल रहा है तो लैंड लाइन ले लीजिए, वो क्या कहते हैं, 5-6 महीने के लिए। पंडित विशाल गौतम जी। जी गुरुजी, एक क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र वाले जो ग्रह हमने लिखाए हैं, तो किसी का सूर्य और मंगल काफी अच्छा है, तो और किसी का चंद्रमा और बुध काफी अच्छा है, तो उन्हें हम क्या ये राय देंगे इन ग्रहों को देख कर कि आप बिजनेस कीजिए या फिर आप फौज में भर्ती होइए, मतलब इस प्रकार से यूज किया जाएगा इनका? यही सब समेटेंगे तब ना कुछ चलेंगे, ये सब कुछ सीखेंगे तब मतलब ना कुछ बता पाएंगे। अभी तो सीखने का प्रयास करना है, ठीक है ना। जी जी, जरूर ठीक हम है, ये कह ठीक। सकेंगे कि जिनका सूर्य मंगल जी। मजबूत है वो पुलिस में जाए, सेना में जाए, फौज में जाए, सरकारी अधिकारी बने, और जिनका चंद्रमा और बुध मजबूत है वो व्यवसाय करें, ठीक है ना। तो अब यही आपने शूद्र के लिए शनि बताया था, तो शूद्र के बारे में बोला था जो शारीरिक कार्य अच्छे से करते हैं उनको हम शूद्र की श्रेणी में लेंगे। हाँ तो जी जो सर, जो शारीरिक कार्य, आपका गाड़ी चलाते हैं, जो आपका इलेक्ट्रीशियन है, जो आपका गार्डनिंग करता है, माली है, कारपेंटर है, जितने भी लेबर है, सब शनि है। अच्छा, इस प्रकार सब का शनि। मेहनत करने वाला आदमी अगर कोई जॉब में जाना चाहे, बीएसएफ टाइप में, तो हम सूर्य, मंगल और इस शनि तीनों को ही देखना पसंद करेंगे, यही फाइनल है? विशेष रूप से शारीरिक श्रम से काम करने वालों को शनि से देखते हैं। जी जी, ठीक। विजय जी बताएं। ठीक है गुरु। अनम्यूट कर लिया जाए विजय जी, उसके बाद बोला जाए। ये हो गया था अब आ रही है अनम्यूट, सर बोलिए। आवाज? हाँ आ रही है सर बिल्कुल, आवाज? बहुत, हाँ हाँ, बढ़िया आवाज आ रही हाँ, मेरा ये प्रश्न है कि अपन ने पत्नी का जो संबंध खराब होने के लिए बताया है, उसमें सूर्य और मंगल खराब बताया है आपने। है।
तो सूर्य तो पिता और मंगल भाई क्या है, तो इसमें उसका क्या रिलेशन बनाया? अभी नहीं बताया है, अभी तो हमने कहा है कि खराब हो गई। पत्नी से संबंध यदि होगा तो शुक्र पीड़ित होगा, ठीक है। हाँ, तो इसको शुक्र आगे पीड़ित होगा। जब, हाँ, और चाहे सूर्य और सूर्य मंगल का भी मंगल, बताया था। हाँ हाँ, सूर्य मंगल से पीड़ित हो जाए, शनि से पीड़ित हो जाए, ठीक है ना। अच्छा, तो ठीक। उसको आगे हम लोग समझेंगे जब विस्तार में चलेंगे तो, ठीक है ना। ठीक है, समझ गया, समझ। हाँ, आज अभी तो विषय, अभी तो आप लोगों को कहा ना कि अभी हम जी। अपने अनुकूल आप लोगों को बना रहे हैं कि हम जो ज्योतिष करते हैं आप उसको समझने का प्रयास करो। आप हम्म। इसको, जितना चीज हम पढ़ा रहे हैं ना, ये होरा हम्म। पराशर शास्त्र के पहले से लेकर के 100 हम्म। पेज के अंदर की बात है। अभी ठीक तो है। इससे बाहर हम गए ही नहीं, आप लोग पढ़ के हम्म। देखना, ठीक है ना। जी जी। वही है कि वहां पे आपको रटना पड़ेगा, यहाँ आराम से आप समझ रहे हो, अंतर नहीं, ये इतना बहुत ही है। अच्छा लग रहा है, अंतर तो अच्छा लग रहा है हमें। पूरा पराशर में पढ़ना शुरू किया था, लेकिन ये ज्यादा बढ़िया लग रहा है आपका पढ़ाने का तरीका। चलिए, अच्छा है। आज फिर भी हम लोगों का आधा घंटा कहानी सुनने सुनाने में चला गया। नहीं, चलिए, कोई नहीं, आप कोशिश, कवर कर जाएंगे। चलिए, ठीक है। जी, तो आज ठीक। इतना ही रखते हैं, अगले फिर सोमवार को मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। नमस्कार। नमस्कार। प्रणाम।